हेलो नमस्कार। आपने पिक्चर देखी होगी बंटी और बबली, उसमें गाना था ना बंटी और बबली, बंटी और बबली। ऐसे ही बिग बॉस 16 के अंदर पिक्चर रिलीज हुई है बंटी और सन्नी, बंटी और सन्नी। इन दोनों की बातें यारो, बातें और कयामत यारो। ओए होए, ये बंटी और सन्नी आए थे घर के अंदर 25 लाख की प्राइज मनी घर वालों को वापस दिलवाने के लिए, लेकिन शायद आज बिग बॉस भूल गया गजनी मोड में जाकर कि बंटी और सन्नी यहाँ क्यों आए हैं। बंटी और सन्नी तो बाहर की अपडेट देने के लिए आए थे। सुन सुन सुन, सोशल मीडिया पे तू ट्रेंड हो रही है, तू उसके पीछे पीछे भागता है। अरे गौतम और सौंदर्य, तुमको वॉशरूम वाला सीन दिखाएगा तो तुम्हारा तुम झगड़ते हो, ये हो वो हो। तो कैसे यहाँ पर बिग बॉस खुद भूल गया कि ये जो टेम्परेरी वाइल्ड कार्ड्स आए हैं ये यहाँ पर किस लिए आए हैं। और यही नहीं मित्रों, आज के इस अद्भुत एपिसोड में हमको एक अद्भुत चीज सीखने को मिली है कि जिनके भी बाल झड़ गए हैं, आपके आसपास कहीं कोई ट्रक खड़ा होना तो उसके साइलेंसर में चम्मच घुसेड़ना, और वो जो कार्बन या कालिक जो भी रहती है रात को सोते समय खोपड़ी पे मल लेना, आपके बाल उग आएंगे। तो ये जो डॉक्टर बत्रा और जितने भी क्लिनिक्स खुले हैं उन्हें तो बंद हो जाना चाहिए, या फिर वो जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो अर्चना को देख करके बोलेंगे बहन अगर इससे केश उग आएंगे तो हम क्या करें, जॉब छोड़ दें या फिर अपना दवाखाना बंद करके चले जाएं। तो अर्चना कुछ भी बोल सकती है। जैसे राखी सावंत अपने वहां पे बिग बॉस 14 में उसने अपने बाग बंगले और पता नहीं क्या क्या दिखाया था ना, मतलब उस तरह की बातें वो करती रहती थी। और अर्चना यहाँ पर उसी किरदार को निभा रही है, लेकिन लोगों को वो फनी और इंटरटेनिंग लगती है, जबकि मुझे तो कतई फेक लगती है। वैसे यहाँ पर इस एपिसोड के अंदर ये जो रैंकिंग वाली टास्क हुई, उसके बाद राशन वाली टास्क हुई, और यहाँ पर जो रूल बार बार से तोड़े जा रहे हैं, इसीलिए मैंने इस एपिसोड का नाम यहाँ पर RRR लिखा है थंबनेल में। जैसे कि SS राजमौली की फिल्म है ना, राइज रिवोल्ट रोर करके RRR, वैसे ही बिग बॉस 16 के घर के अंदर आज हमको RRR दिखाई दी, रूल्स, रैंकिंग और राशन। पिछली वीक वो एक वैन बना दी गई थी जिस पर शिव रोकेगा और बाकी घर वाले राशन भर लेंगे। उसके पहले साजिद खान वो 30 सेकंड 12 सेकंड बजर दबाएगा, राशन जितना भर सको भर लो। मतलब राशन ओरिएंटेड ये बन चुका है सीजन। आश्चर्य की बात है कि निम्बो ने यहाँ पर जो कंटेस्टेंट की रैंकिंग दी थी, वहां पर राशन को, चिकन को, टोफू को, दूध को, एप्पल, ऑरेंज और पपीता, कौन है बेहुदा जो पपीता लाया? अरे पपीता कौन खाता है बताइए। एक ऐसा सीजन जो कि आटा, दाल, चावल, सब्जी, टोफू, चिकन इनके इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन रैंकिंग में किसी ने इन्हें जगह नहीं दी। खैर, ये एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो हम देखते हैं कि कोने कोने में सब सनी और बंटी से पूछने लगते हैं, अरे मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। और उसके बाद बिग बॉस का गजब लेवल वाला दोगलापन देखो। बिग बॉस ने यहाँ पर पहले तो शालीन को फटकार लगाई कि शालीन कोई एडी बात नहीं कर रहा है, मैं ही बात कर रहा हूं, बटन दबा के बात कर रहा हूं, और ये मैं इसी तरीके से फंक्शन करता हूं। और एंड शालीन ने यहाँ पर 9999 बार हाथ जोड़ करके बिग बॉस आगे से नहीं करूंगा, और थोड़ी देर के बाद वापस से टीना, डू यू लव मी, आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी, टीना आई लव यू। और टीना भाई साहब, और टीना मैडम अच्छे से देखेगी कि कौन सा कैमरा हमारी तरफ है, फिर कैमरे में देख करके आई लव यू शालीन, शालीन आई लव यू शालीन, मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं है। याद है आपको? आई थिंक 2-3 वीक हो गए हैं जब ये टीना अब्दू से बोली थी कि आई हैव जीरो फीलिंग्स फॉर शालीन। और ट्रेन वाली टास्क में तो इसने शालीन के बारे में क्या क्या बोला था। एंड यहाँ पर ये रैंकिंग वाली टास्क के दौरान जब ये शालीन और टीना द मिस ब्रांड इतनी ज्यादा उछल रही थी, लेकिन जैसे ही शिव ठाकरे ने सो कॉल्ड तमीज वाली मिस ब्रांड की पोल पट्टी खोली कि आई थी हमारे पास कि शालीन हमारा नहीं हुआ तुम्हारा क्या होगा, फिर कैसे इसने सडनली बातों को घुमाया। अरे वो बदतमीज है, गंवार है, ये है वो है, और ये थी ये सो कॉल्ड क्लासी महिला की लैंग्वेज, ये किसी के पेरेंट्स पर जा सकती हैं। और आप एक विडंबना देखिए भाई साहब कि कितनी जल्दी यहाँ पर लोगों के जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, आई थिंक पिछले वीक की बात है, जब इसने अर्चना ने वो कूड़ा करकट जो था वो निम्रत और टीना के बेड के पास ला करके रख दिया था। तो यही टीना इसको अर्चना को कितना सुना रही थी, गंदी औरत, घटिया औरत, ये वो। अब वही टीना अर्चना के साथ बैठ करके गलबैयां गलबैयां खेल रही है। और ये शालीन भनोट, जिसको इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था जग्गा ने कि शालीन भनोट तो शो छोड़कर जाने वाला था, फिर सलमान खान ने जब आईना दिखाया तब इसने शालीन भनोट ने टारगेट वाली टास्क में क्या बोला था, सर अब मुझको रियलाइज हो रहा है कि जग्गा ने मुझे कितना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया था या इन्फ्लुएंस कर दिया था, इसलिए मैं जग्गा को टारगेट करना चाहता हूं। लेकिन अब उसी जग्गा के साथ ये शालीन फुगड़ी फुगड़ी खेलने लगता है, और वो अर्चना जो कि कुछ दिन पहले तक गंदी थी, अब सडनली इस मिस क्लासी, मिस ब्रांड, डियर टीना के लिए अर्चना एकदम दूध की धुली सती सावित्री हो चुकी है। और जग्गा मग्गा हग्गा फैंस के लिए ये सौंदर्य जो कि कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छी थी, हमारा दिल का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, सडनली उन लोगों के लिए सौंदर्य, अरे वो तो फालतू है यार, वो तो हमारे ग्रुप की गद्दार थी, हमारे ग्रुप में थी नहीं। तो कितनी जल्दी एकदम से जज्बात
बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। अब जज्बात बदलने से और हालात बदलने से एक बात याद आई, भाई मेरे भी हालात बदल दो, मेरी भी जिंदगी के जज्बात बदल दो, वीडियो को भर भर के लाइक कर दो। मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से एंगेजमेंट का जो रेशियो है वो काफी गिरता चला जा रहा है, और आई थिंक यूट्यूब भी हाथ धोकर के पीछे पड़ा है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियोस कितना भी अच्छा मैं डाल लूं, यूट्यूब एक सर्टेन नंबर के बाद मेरे वीडियोस को रोक देता है, वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अब इस चीज को हम कैसे काउंटर कर सकते हैं? हम इस चीज को ऐसे ही काउंटर कर सकते हैं कि आप वीडियो को भर भर के लाइक करें। 1000-1100 लाइक से कुछ नहीं होगा साहब, कम से कम 2000, 3000, 4000 की तादाद में लाइक्स आए तो क्या होगा ना कि यूट्यूब का बाप भी अपने वीडियो को रोक नहीं पाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को भर भर के देखें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। खैर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि शालीन को फटकार लगाता है बिग बॉस, लेकिन उसके पहले ये जो निब्बा निब्बियों की लव स्टोरी चल रही थी, आप देखिए यार ये मतलब यार ये 30+ लोग हैं ये टीना और शालीन, लेकिन कैसे 10-12 साल के लड़के लड़कियों के निब्बा निब्बियों की तरह बिहेव करते रहते हैं। फिर हालांकि यहाँ पर साजिद खान काफी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, यार कल को वो सुपरमैन बोल देगा तो तुम मान लोगी क्या? मतलब क्या 10-12 साल के लड़के लड़कियों की तरह तुम बिहेव कर रहे हो? और एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा घटिया लग रहा है। कहने को ये काफी एडल्ट हैं, मैच्योर हैं, लेकिन हरकतें देखो निब्बा निब्बियों वाली। वेल यहाँ पर ये टीना जो है वो भी अंग्रेजी में बहुत बातें करती है, और जिस तरह से बिग बॉस बार बार टोकता रहता है, लेकिन उसके बावजूद शालीन कहिए या टीना कहिए ये रुकते नहीं है। इनफैक्ट टीना और शालीन तो नेक्स्ट लेवल चले जाते हैं कि सॉरी मैं ऐसे ही बात कर सकता हूँ, आई कैन इमोट इजीली, लेकिन टीना कहिए शालीन कहिए वो रुकने के बजाय और ज्यादा बोलते नहीं सर हम तो अंग्रेजी में कंफर्टेबल है। और ये टीना क्या बोल रही थी, सॉरी आई कैन नॉट ट्रांसलेट दिस थिंग इन हिंदी, मैं तो अंग्रेजी में ही बात करूंगी। एंड थोड़ी देर पहले सौंदर्या और शालीन भी काफी अंग्रेजी में बात कर रहे थे। शालीन वहां पर भी डोरे डालने की कोशिश कर रहा था जब ये सौंदर्या कह रही थी कि मैं अर्चना के साथ नहीं रह सकती, वो मेरी तो धज्जियां उड़ाई जा रही है, मेरा गेम भी उसकी वजह से खराब हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं तो ये शालीन टीना वापस से अंग्रेजी में बचर बचर करते रहते हैं, वो भी तब जबकि इतना ज्यादा बिग बॉस ने खरी खोटी सुना दी। लेकिन ये सब क्या है, कुत्ते की दुम है भाई, सब कुत्ते की दुम है, या फिर खुद बिग बॉस ने ही इन चीजों को अलाउ किया है ना। देखिए साहब सीधी सी बात है, किसी एक कंटेस्टेंट के लिए जब आप सारे रूल्स तोड़ देते हो तो फिर कोई कितना भी बोले, लेकिन ये जो कंटेस्टेंट होते हैं फिर वो उसी ट्रैक पर चल पड़ते हैं। जैसे कि अब्दू के लिए बिग बॉस ने सारे रूल्स साइड में कर दिए हैं। अब्दू के टाइम पर या साजिद खान के टाइम पर अंग्रेजी में बातचीत भी होती। खुद निम्रत जो कि कल सो भी रही थी और आज भी कितनी ज्यादा उसने अंग्रेजी में बात करी, और कल भी हम देखेंगे कैसे शालीन और टीना के बीच में जो मेंटल हेल्थ के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, ये निम्रत कितनी ज्यादा अंग्रेजी में बातें करती है। तो बिग बॉस डेफिनेटली बायस्ड है, और ये रूल उल्लंघन के नाम पर बिग बॉस कुछ लोगों को सजा देता है, कुछ लोगों को ग्रीन सिग्नल दे देता है। स्पेशली टीना को तो इतना ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि मतलब पूछिए ही मत। शायद टीना के कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि बिग बॉस और सलमान खान कभी टीना को आईना नहीं दिखाएंगे। टीना बहुत बार गलत गई है, बिलो द बेल्ट बातें खुद करती है, चीप हरकतें वो खुद करती है, शालीन को एकदम कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। लेकिन कोई फीडबैक आ जाए बाहर से, रियली शालीन मैंने तुम्हें ऐसा ट्रीट किया, आई डोंट थिंक सो शालीन। अब क्या है ना, शालीन भर तो टीना का कुत्ता बन चुका है, वो तो भूल जाता है, लेकिन आपको याद दिला देते हैं जिस दिन इन घर वालों को पता चला था कि डुम्बुल के अब्बाजान ने कॉल किया था, उस दिन आपने देखा था शालीन क्या बोल रहा था, यार मैं इस सुम्बुल के साथ हमें बिग बॉस के वासी खेले जा रहा हूँ, बाहर मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ी जा रही है। तो ये मिस ब्रांड क्या बोली थी, शालीन बनोट आई डोंट केयर अबाउट योर कैरेक्टर, मेरे कैरेक्टर की धज्जियां उड़ी जा रही हैं। एंड ड्यूरिंग दैट ट्रेन वाली टास्क तो कैसे इस मिस ब्रांड ने शालीन की इज्जत की धज्जियां उड़ा करके रख दी थी, हमारा नहीं हो तुम्हारा क्या होगा, बकवास करता रहता है, ये कर सौंदर्य के पास जाता है, ओ माय गॉड शालीन भानोट हाउ डेयर यू, तुमने मुझे कंपेयर कैसे करा सौंदर्य के साथ, जाओ उसे उधर ही उसके साथ जाकर के बैठ जाओ, ओ माय गॉड शालीन भानोट यू आर सच ए लूजर। मतलब इतनी ये धज्जियां उड़ा चुकी हैं, लेकिन नहीं शालीन मैंने तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं किया। ओ माय गॉड, यहाँ मैं सलमान खान के अंदाज में आ गया। खैर इसी दौरान हम देखते हैं कि अर्चना गौतम भी यहाँ पर अपना वो देसी नुस्खे देती है बाल उगाने के। जब ये बंटी पुस्ता बाल झड़ रहे हैं, वो बंटी के साथ एक्सरसाइज वगैरह करने की नौटंकी भी करती है। शिव ठाकरे के बीच में कॉमेंट्री होती रहती है। वहीं ये अर्चना जो है वो निम्रत को बोलती है कि ये जो कचरा कुछ पड़ा हुआ है, निम्रत बोलती है भाई हम में उंगली मत करो। निम्मो रानी बोलती कि हमने अपने लोगों को बोल दिया है ये कचरा साफ हो जाएगा, और अर्चना यहाँ पर बोलती रहती है कि ये कचरा साफ नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन। अर्चना जी अगर आपको दिख रहा है ना तो आप उठा करके साफ कर दो ना। वैसे भी हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। ओ ये मैंने क्या बोल दिया भाई साहब, यहाँ पर फिर बातें उस पार्टी पर चली जाएंगी। अगर आपको सामने कचरा दिख रहा है तो उठा करके फेंक दो ना, इससे आप और अच्छे लगोगे, बड़े लगोगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर अर्चना खुद को अच्छा दिखाने या फिर अपनी इमेज चमकाने या फिर लोगों के दिल जीतने नहीं आई है, वो तो एंटरटेनमेंट के नाम पर घटियापंथी फैलाने के लिए उसे मेकर्स ने भेजा हुआ है। खैर इसी दौरान हम देखते हैं रैंकिंग वाली टास्क होने लगती है, जहां पर निम्मो मैडम अपनी एक रैंकिंग दे देती है। नंबर 1 पर वो शिव को रखती
सकती हैं। नंबर 2 पर बौंदर्या आ जाती है भाई साहब, आउट ऑफ नोवेयर बौंदर्या आ जाती है। बौंदर्या ने ऐसा क्या करा है भाई साहब? अरे क्या करा है, बौंदर्या टीना के एंटी हो चुकी है ना, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। अब क्या है भाई साहब कि शिव की वजह से ये कप्तान बनी है, शिव की वजह से काफ़ी दिनों से ये सेव भी होती आई हैं और इन्हें प्रिविलेज भी मिलते आए हैं। तो शिव का तो समझ में आता था कि ये नंबर 1 पे रखेंगी और शिव का गेम भी वैसे काफ़ी अच्छा जा रहा है। लोग भले ही कुछ भी बोले लेकिन बंदा काफ़ी डिसेंट है, पॉज़िटिव तरीके से गेम खेलता है। जब तक उसको लोग छेड़ते नहीं हैं, वो लोगों पर नहीं आता है। लेकिन लोग अगर बिलो द बेल्ट जाएँगे तो फिर शिव ठाकरे उनको उनकी औकात दिखा देता है। तो शिव ठाकरे तो नंबर 1 पे आना डिज़र्व भी करता है। इनफैक्ट मैंने खुद अपनी रैंकिंग में शिव को नंबर 1 पे रखा है। लेकिन बौंदर्या को नंबर 2 पे, अरे भाई साहब! यहाँ तो निम्मो बड़ा वाला गेम खेलना चाहती थी शायद। हाँ, एक तीर से कई शिकार करना चाहती थी निम्मो। बौंदर्या को नंबर 2 पर रख कर के इसने निम्मो ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए, क्योंकि ये लोग मंडली-मंडली कर रहे थे। अब इसने निम्मो ने दूसरी मंडली की बौंदर्या को नंबर 2 पर रख दिया। नंबर 3 पर अब्दू आता है और वो तमाम फीमेल्स जो कि अब्दू अब्दू करती फिर रही थी, अब्दू क्यूट है, अब्दू पॉजिटिविटी से भरपूर है, अब्दू ये अब्दू वो। सडनली इन लोगों को अब्दू में 1760 कमियां दिखाई देने लग गई। अब्दू का इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये क्या है, वो टास्क कुछ नहीं करता। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान अपने लाडले अब्दू के बारे में जिस तरह से घर वालों ने जहर उगला, स्पेशली टीना द डायन, द डियरेस्ट टीना ने और जग्गा ने, जो कि अब्दू 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 तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, अब्दू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर का टुकड़ा नंबर 3 पर आया तो तुम्हारे गुर्दे छिल गए। और नंबर 4 पर आ जाती है अर्चना। अर्चना को यहाँ पर जब ये लेकर के आती है निम्मो, आई थिंक निम्मो जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि एक तीर से कई शिकार करना चाहती थी। एक तो वो मैसेज भी देना चाहती थी कि वो अपनी मंडली का नहीं देख रही है, वो पूरे गेम के हिसाब से देख रही है। अर्चना के बारे में इसने बोला था निम्मो ने कि एक न्यूसेंस क्रिएट करती है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ व्यू सही रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि बोल वो रही हैं, शब्द हमारे हैं। और अर्चना जो कह रही थी मंडली को ही आगे रखेगी, मुझे तो पीछे रख देगी, तो चली क्यों नहीं गई थी पीछे? आई तो बड़ी उससे थी, मेरे को नहीं आना 4 पे, पीछे जा रही थी, चली जाती है ना पीछे। लेकिन नहीं, लड्डू जब बट रहे होते हैं ना तो सबको चाहिए रहते हैं। और ये जग्गा मैडम आ जाती हैं साजिद खान के बाद और एमसी स्टैन को नंबर 9 पर रखती है ये निम्रत। अंकित यहाँ पर बहुत बोला, अंकित यहाँ पर जितना अब बोला, अगर काफी पहले से बोला होता ना तो अंकित का गेम बहुत अच्छा रहता। आप एक विडंबना वाली चीज देखिए, जब यहाँ पर ये जग्गा और ये सब कह रहे थे, शिव को भी कह रहे थे कि दोस्तों में रह करके आगे बढ़ जा, मैडम आपको मेकर्स आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जग्गा मग्गा टीना शालीन ये जो बातें कर रहे थे कि सब झुंड में चल रहे हैं, भाई साहब आप भी तो झुंड में चल रहे हो। कुछ लोग तो बाहर से अपना झुंड लेकर के आए हैं, कुछ लोग तो कैमरे में देख देख करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई गेम तो है नहीं। उन्हें बाहर से ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है कि आप मिस ब्रांड हो, आप चिकन भन्नोट हो, आप उडारियां वाला कपल हो, आप तो बाय डिफॉल्ट हमारे लिए वीआईपी मेहमान हो भाई साहब। आपको क्या करना, बस टाइम पास करना है, लड़ो भिड़ो, ये करो वो करो, खुद को महान दिखाओ और बस ऐसा करके हम आपको पहुंचा देंगे आगे। इन लोगों का कोई गेम तो है नहीं। लेकिन जब ये लोग दूसरे पर उंगली उठाते हैं कि ये दोस्तों की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, ग्रुप में आगे बढ़ रहे हैं, आपको तो मेकर्स आगे बढ़ा रहे हैं भाई साहब। तो एक जो नैरेटिव है ना, ये जो जग्गा मग्गा या फिर टीना शालीन जो दिखाना चाह रहे थे कि देखो उधर ग्रुप में चल रहे हैं, आप भी कोई सोलो नहीं हो। इनफैक्ट टीना और शालीन आप तो अभी 2-4 दिन पहले तक उसी ग्रुप का हिस्सा थे, अब सडनली आपको वहां पर कुछ प्रिविलेज या फिर फेवर नहीं मिले तो आपके गुर्दे छिल गए हैं। जस्ट बिकॉज की टीना और शालीन की दाल वहां पर नहीं गली तो यहाँ पर वो उन लोगों के पास आकर के बैठ गए जिन लोगों को वो पिछले वीक खुद ही गंद बोला करते थे, गटर माउथ बोला करते थे। तो यहाँ पर अंकित सबसे आखिरी में रहता है, लेकिन अंकित का एक डायलॉग काफी अच्छा था कि कुछ ना करके भी हक से सोते हुए, हाँ तुम तो सोगे ना भाई, उडारियां वाला कपल हो तुमको तो सोते सोते ही आगे बढ़ाया जाएगा। जैसे वो सिम्बा नागपाल को सोते सोते कई सारे वीक उसको आगे बढ़ाते गए, वैसे तुम भी सोते सोते पहुंच जाओगे। भाई साहब आपको हक से सोते सोते यहाँ तक लाया गया है, मेकर्स के द्वारा लाया गया है। आप यहाँ आए नहीं हो, आपको यहाँ तक मेकर्स के द्वारा लाया गया है और आप आगे और जाओगे, बिकॉज आप जो हो ना वो बलि का बकरा बनने के लिए आए हो। जैसे करण कुंद्रा को बैश किया गया सो दैट ये जो फेकसवी थी वो अच्छी लगे, उसी तरह आप क्या हो, एक पायदान हो, आपके ऊपर क्या है कि चल करके ये जग्गा मैडम आगे जाएंगी। तो माय डियर मग्गा उर्फ अंकित गुप्ता, आप वहां पर मेकर्स की एक परफेक्ट प्लानिंग के तहत वहां पर हो, इसलिए आप क्या है कि इतने टाइम से वहां पर आपको गार्जियन की जरूरत है, आप लापता हो। इतना सब होने के बावजूद आपको निकाला नहीं गया शो से, आप अभी तक हो, जबकि मान्या को या फिर गौरी को या सृजिता को निकाल दिया गया। आप एक बहुत ही बड़ी योजना का हिस्सा हो अंकित जी, उस योजना के तहत आपका शो में अब तक और आगे तक टिकना
लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब हम थोड़ी देर के बाद कट्टू देखते हैं, ये राशन वगैरह जब टास्क हो जाती है, हम देखते हैं कि शालीन और अंकित बैठे हुए हैं, जहां पर ये शालीन बोलता है अंकित वाह तेरे वन लाइनर्स कितने अच्छे थे। अबे घोंचू के मुरब्बे शालीन, अबे घोंचू शालीन, वो जो वन लाइनर था ना इसका अंकित का कि 9 हफ्ते में एक ही बार नॉमिनेट हुआ हूं, हालांकि वहां साजिद बोलता है कि 2 बार तो मैंने बचाया था इसको, 2 बार साजिद के रहमो करम से वो बचा था। लेकिन ये जो शालीन था जो कि तारीफ कर रहा था अंकित तू बहुत अच्छा बोला, अच्छा बोला, मतलब आप देख लीजिए उस ग्रुप की गुड बुक्स में रहने के लिए बंदा किस कदर चाट रहा है इसके अंकित की, जबकि यही शालीन था जिसके पास 2 बार मौके थे अंकित को नॉमिनेशन में डालने के, लेकिन दोनों बार शालीन ने एक बार सुंबुल को और एक बार गौतम को नॉमिनेट किया था। तो ये शालीन जो हंस रहा था ना, एक्चुअली में अंकित का जो डायलॉग था वो सबसे ज्यादा थप्पड़ वाला जो डायलॉग था वो तो शालीन के लिए ही था, क्योंकि शालीन के पास 2 बार मौका था लेकिन शालीन ने दोनों बार अंकित को नॉमिनेट नहीं किया। तो शालीन किस वजह से हंस रहा था, एक्चुअली में वो खुद का ही मजाक बना रहा था। तो यहाँ पर यही सब चीजें रही हैं राशन के बारे में, फिर वो मारामारी चलती रही, जो नंबर 1 पर रहेगा वो बड़ी टोकरी, नंबर 11 वाला बेचारे अंकित को कुछ नहीं मिला, वो बेचारा वहां पर ट्रे लेकर के, खाली ट्रे लेकर के आया, बिग बॉस ने वो भी छीन डाली वहां पर। तो ये राशन का यहाँ पर मतलब क्या बताएं यार, समझ में नहीं आ रहा है। वो एक ज़माना था बिग बॉस का जहाँ पर बिग बॉस में राशन, लग्जरी बजट, इनफैक्ट चाय कॉफ़ी के लिए भी आपको लड़ना पड़ता था, टास्क करनी पड़ती थी। आजकल तो कुछ नहीं है, आप बस में खड़े हो जाओ, कैप्टनशिप हॉर्न बजाएंगे, आप 1 मिनट 2 मिनट 30 सेकेंड, या फिर आप रैंकिंग में खड़े हो जाओ, राशन लेके चले जाओ। मतलब राशन ओरिएंटेड सीजन हो चुका है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट राशन को किसी ने भी नंबर 1 की रैंकिंग नहीं दी। इवन टॉप 5 में भी बेचारा राशन नहीं आया। राशन सोच रहा होगा साला पूरा शो मैं चला रहा हूं, लेकिन रैंकिंग पर तुम लोग खड़े हो यार, हम क्या करें, फिर जॉब छोड़ दें क्या। तो ये सब चीजें रही हैं इस एपिसोड का, एक मोटा मोटा सा लबो लबाब एकदम कतई फालतू एपिसोड था भाई साहब। मतलब कुछ भी हो रहा था वहां पर। मैं समझ रहा हूं कि क्रिएटिव्स जो है ना, इन्होंने कसम खा रखी है कि इस सीजन को ये बर्बाद करके मानेंगे। कोई टास्क देते हैं नहीं, कोई खोपचे में लव लपाटा खेल रहा है, कोई चुगलियां कर रहा है। और हाँ, बाहर आप देखिए, अब थोड़ी बाहर की बात कर लेते हैं। ये जो जग्गा अंदर दूसरों को बुली करती है, ब्रो प्रियंका ऐसी नहीं है, ब्रो तुम घटिया हो, ब्रो तुम बदतमीज हो, प्रियंका का लेवल बहुत हाई है। यही चीजें बुली करना नहीं होती हैं। एक लड़का वहां कपड़ा बदल रहा था, मैंने उसके बम देख लिए, हड्डी का ढांचा है। ऐसी हरकतें बुली करना या फिर किसी को नीचा दिखाना नहीं होती हैं। सेम चीज अगर कोई लड़का कर देना, ओ माय गॉड ये तो बुली हो गई, बेचारी लड़की को सब टारगेट कर रहे हैं, कॉर्नर कर रहे हैं। ऐसी बातें जग्गा के भाई साहब बाहर कर रहे हैं कि मेरी बहन को बुली किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। अरे तुम्हारी बहन बुली करती है, एक दिन पहले स्टैन को बुली करा, और अंकित को तो अक्सर बुली करती रहती है। अंकित तू मेरे लिए चाय लेके आया, तूने गिना दिया और मैंने तेरे लिए कितना किया है। अंकित मैं तेरे को अच्छा दिखाना चाहती हूँ। अंकित ऐसा नहीं करते। अंकित तू वहां क्यों नहीं आया। अंकित मैंने तेरे को कितनी बार बोला है सामने वाले को करारा जवाब दिया कर, तू सुन के आ जाता है। अंकित ऐसा नहीं चलेगा। अंकित हूँ दहला रही हो। अंकित मैं तेरे लिए क्या क्या सहती हूँ। अंकित तू कब सुधरेगा, कब बड़ा होगा, कब खून खोलेगा तेरा। अंकित आई एम सो डिसअपॉइंटेड अंकित। तो अंदर ये मोहतरमा डिक्टेट करती हैं, तानाशाही पूर्ण रवैया दिखाती हैं, या फिर बुली बुली करती रहती हैं सामने वालों को, और दूसरों को मतलब उनकी धज्जियां उड़ाती रहती हैं, उनकी फैमिली पर जाती हैं, खुद को महान दिखाती हैं। लेकिन बाहर नैरेटिव क्या फैलाया जा रहा है कि भाई उसकी बहन बड़ी दुखियारी है, सब उसे बहुत बुली करते हैं, बेचारी अबला नारी। तो ये जो पीआर मंडली, अंदर जग्गा और बाहर उसकी फैमिली, सब मिल करके पब्लिक को CHU बनाने वाले मोड में आ चुके हैं। जैसे जैसे फिनाले नजदीक आता जाएगा आप देखते जाइएगा, कोई एक वीडियो वायरल हो जाएगा जहां पर जग्गा की फैमिली में किसी उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई क्योंकि लड़की को ऐसे देख नहीं पाई। ऐसा सब आपको देखने को मिलेगा। ये जो टीवी के जो एक्टर एक्ट्रेसेस, इनके PR एक्स कंटेस्टेंट सब मिल करके एकजुट हो चुके हैं कि कैसे भी करके जग्गा को सदी की सबसे महान स्त्री दिखा दिया जाए, और उसके सामने जो भी है उसका कैरेक्टर असैसिनेट कर दो। वो बंदा कितना ही लायक हो, कितना ही डिजर्विंग हो, मेकर्स उसे आगे बढ़ाएंगे नहीं। और ये जितने भी लोग हैं उस पर्टिकुलर इंसान को शोवेनिस्ट बोलेंगे, मिसोजिनिस्ट बोलेंगे, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। लेकिन आप एक बात देखिए, आज जो लोग कह रहे हैं ना कि ये जो जग्गा और ये हग्गा हंस रहे थे जब ये स्टैन की बॉडी शेमिंग कर रहे थे, ये वही लोग हैं जो पिछले सीजन में कह रहे थे कि यार विधि पांड्या घर के वो बाथरूम के अंदर नहा रही थी और इसने प्रतीक ने लॉक तोड़ दिया था। ओ माय गॉड क्या हो गया, नेशनल टीवी पर देखा, वहां पर वो लड़की नहा रही थी। यहाँ पर रोल रिवर्स थे, लेकिन ये लोग अरे वो लड़कियां मस्ती कर रही थी यार, क्या गर्ल्स टॉक भी नहीं हो सकती क्या। गर्ल्स टॉक हो सकती है, गर्ल्स लड़की की मतलब न्यूड बॉडी के मजे भी ले सकती हैं, लेकिन लड़का अगर केले केले चल निकल निकल केले को लेके जा,
भाई वो शोवेनिस्ट हो जाता है, शोवेनिस्ट हो जाता है, मिसोजिनिस्ट हो जाता है, गंवार हो जाता है, अश्लील हो जाता है। जिस तरीके से इस एपिसोड में ये टीना और शालीन खुसर-फुसर कर रहे थे कि दूध खत्म हो जाएगा। शिव ने क्या बोला था, तुम्हारा दूध खत्म हो जाएगा शालीन, और ये टीना क्या बोली, देखा कितना चीप है, अश्लील। भाई बातचीत हो रही थी राशन की, और हमने देखा है कि इस एपिसोड में ही नहीं, पहले भी जिस किसी का राशन खत्म होता है, शिव के पास अगर कुछ रहता है तो वो दे देता है। जैसे कि यहाँ पर भी उसने बोला था कि किसी को घी चाहिए या कॉफ़ी चाहिए, दूध चाहिए, ले लेना, एक्स्ट्रा बच जाएगा तो हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर मिस ब्रांड डियर टीना कैसे यहाँ पर कितना चीप है, मतलब आप देख लीजिए लड़कियां कैसे लड़की होने का फायदा उठाती हैं। ये लड़कियां गर्ल्स टॉक कर सकती हैं, किसी लड़के की न्यूड बॉडी का मतलब मजाक उड़ा सकती हैं, बॉडी शेम कर सकती है उसको, लेकिन कोई लड़का अगर कुछ बोल दे कि भाई शालीन तुम्हारा दूध खत्म हो गया, मतलब ये तो चीप हो गया। ये जो टीना है इसको देखकर आप अच्छे से समझ सकते हैं कैसे ये तिल का ताड़ बना देती है। ये शिव की फैमिली पर गई, उसकी आई को, उसकी बहन को ड्रैग किया, डियर वर्ड का मुद्दा बना दिया, और यहाँ पर दूध के ऊपर अश्लील बोल दिया, चीप बोल दिया। तो आप समझ जाएं कि कैसे एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। शिव ठाकरे कुछ भी बोलता है, MC स्टैन कुछ भी बोलता है तो वो कटघरे में खड़े हो जाते हैं। और कई लोग ये भी कहेंगे कि शिव को खामखा में नंबर 1 की रैंकिंग दे दी। भाई साहब वो नंबर 1 की रैंकिंग डिजर्व करता है। जिस तरीके से यहाँ पर जब ये जग्गा और मग्गा का पैचअप हो गया था, शिव ठाकरे वॉज द वन जो आता है, उनकी बल्लियां लेता है, नजर उतार देता है। गेम अपनी जगह है, लेकिन ये बंदा अपनी इंसानियत बरकरार रखता है। ऐसी एक नहीं बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिसकी वजह से ये बंदा न सिर्फ नंबर 1 बल्कि शो जीतना भी डिजर्व करता है। लेकिन लोग इस चीज को नहीं देखेंगे, इसे स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो बस कलर फेसेस के पीपड़ी बजाना शुरू कर देंगे, जबकि कलर्स का कोई भी फेस अपने बूते ट्रॉफी जीतना डिजर्व नहीं करता है। रैंकिंग में टॉप पर आना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन इसके बावजूद बाहर जो सोशल मीडिया पर और जो ठुल्ले PR बैठे हैं वो भर भर के शिव का, MC स्टैन का कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे। और अब तो उन्होंने अब्दू को भी लपेटना शुरू कर दिया है। अब्दू ने यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से बातें करी कि यार हर कोई अपनी जिंदगी में नंबर 1 है। इनफैक्ट वो इसके शालीन और टीना के बारे में भी बोल रहा था कि यार ये लोग कैसे उन लोगों के साथ बैठ गए हैं, दिल कैसे, मतलब चेहरा आंखें कैसे मिला लेते होंगे, अपने आप को मतलब कैसे देखते होंगे यार जब सोते होंगे तब, कि मतलब ये अर्चना और इन लोगों को कल तक गाली दिया करते थे, अब सडनली उनके खास हो गए। यही नहीं, यहाँ पर जब अब्दू जिसकी हाइट कम है, और वो जो बकेट थी, डलिया थी, वो अब्दू की हाइट के बराबर ही थी, अब्दू को हेल्प करने के लिए जब साजिद जा रहा था तो नहीं 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 आप कैसे जा सकते हो, वो हमारे इक्वल कंटेस्टेंट है ना। भाई इक्वल कंटेस्टेंट है तो नियमों के अंतर्गत अब उसे घेरो ना, जैसे कि बिग बॉस ने कहा था, जैसे कि बिग बॉस ने शालीन को जब अंग्रेजी के लिए झाड़ा था तो बिग बॉस ने एक शब्द यूज करा था कि मैं नियमों के अंतर्गत रहकर बात करता हूं, और मैं नियमों के अंतर्गत रह करके मेकर्स को, शो को कैसे घेरा जाए इसके बारे में कई दफे मैं बातें कर चुका हूं कि अर्चना को ऐसा करना चाहिए था, नियमों के दायरे में रह करके सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे। लेकिन नहीं, यहाँ पर अब्दू को नीचा दिखाने के चक्कर में इन लोगों ने उसके खिलाफ जहर भी उगला। लेकिन अब्दू ने यहाँ पर नेगेटिव ना होते हुए काफी पॉजिटिव तरीके से चीजों पर रिस्पॉन्ड किया है, रिप्लाई किया है। अब ये चीजें कहीं ना कहीं उसी की इमेज और ऊपर उठा देंगी, और ये जो जग्गा मग्गा टीवी का जो गैंग है ये वापस से नेगेटिव लगने लगेंगे। लेकिन इनके PR वाले देखिए कैसे गोबर को भी च्यवनप्राश बोल करके जनता पर थोप देंगे कि वो बुली हो रही है, वो कॉर्नर हो गई है, ये हो गई है। शिव देखो वो ग्रुप में चल रहा है, अरे यहाँ पर तो मेकर्स ने पूरा रेड कारपेट बिछा दिया है। कभी वीकेंड पर पर्सनल ट्यूशंस होते हैं, बाहर से बॉयफ्रेंड आता है, बाहर के एक्स कंटेस्टेंट जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, कैसे वो एक नैरेटिव चिपका रहे हैं कि MC स्टैन की बॉडी शेमिंग हो गई तो अरे वो तो गर्ल्स टॉक थी, लेकिन MC स्टैन कुछ बोल दे अरे वो शोवेनिस्ट हो जाता है। तो ये चीजें आप देखें अच्छे तरीके से कि कैसे एक मिली भगत चल रही है, कंटेस्टेंट, एक्स कंटेस्टेंट, ये जो कलर्स के ठुल्ले और ये कंटेस्टेंट की फैमिली कैसे सब मिल करके पब्लिक को बरगलाने पर उतारू हो चुके हैं। चलिए इन्हीं तमाम बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और ये जो RRR रूल्स, रैंकिंग और राशन, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है कमेंट अवश्य कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत, लाइक अवश्य कीजिएगा, और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू द सो द मच।